करनी होगी, बच्चों के नए कपड़े की फिक्र होगी। अजब कोई मिजाज है, पता नहीं चलता ये कैसा इस्लाम। हमें इस बात की फिक्र होगी कि सेवइयों की जरूरत है और माशाअल्लाह खज्जों की जरूरत है। देखिए आप कहीं खज्जे बिकते हैं इस वक्त, सेवइयां बिकती हैं, लेकिन पहली रमजान से हर जगह आपको देखोगे और ये गवाही देंगे कि मियाँ खज्जे का रमजान हूं मैं, सेवइयों का रमजान हूं, बढ़िया कपड़े का रमजान हूं। त्यौहार बना लिया, त्यौहार तुमने जो है दुकानें सजा ली, कपड़े बना लिए, तुमने न बनाया। कुछ लुटने में हुकाम अल्लाह का निभा लेते तो ये खरी हकीकत है और ये खरी इत्तबा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, माफ करना ऐसा नहीं होता, बल्कि बच्चों के प्यार में नमाज की जमात छूट जाती है और औरतों के नखरों में फंसकर नमाज कज़ा हो जाती है। तेरे आगे कोई ज़ाब्ता भी है या नहीं? तेरे आगे कोई ज़ाब्ता भी है या नहीं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ और सहाबा को पूछ कि आपने कैसे ट्रेनिंग की, कैसे तरतीब की। उनके यहाँ जज्बा था अल्लाह का अम्र और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपका तरीका। आगे कुछ समझते ही नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उन पर राजी था, अल्लाह से भी ये राजी थे। चुनाचे मस्जिद नबवी के करीब एक शख्स साहबी आए और दौरान गुफ्तगू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजमून का कोई सेंटेंस जोड़ के कहा होगा, बैठ जाओ। बाहर से आने वाले को खिताब नहीं था, वो वहीं बैठ गया। जहां साहबा की जूते उतरे थे वहीं बैठ गया। किसी साहबी ने जब देख लिया, भाई ये तो अंदर का खिताब है कि हम कुछ नहीं समझते, हम तर्जुमा करते हैं, बैठ जाओ। किसको कहा हम नहीं जानते, खलास। इत्तबा इसको कहते, हम तो पखे निकालते दिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आपने बुलाया कि यहाँ आओ। कहा फजर की नमाज के बाद तुम फौरन चले जाते, इसलिए कि नमाज के बाद फौरन चले जाना। माफ करना, मसला तो ये कोई उज़र हो तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन अपने नफ्स की तफरी और नफ्स की ख्वाहिशात के लिए निकलना साहबा के नहीं था। तो साहबा में था कि नमाज पढ़ के फौरन निकलने वाले को कहते ये मुनाफिक है, और मुनाफिक ही जल्दी निकल जाते। कहते हैं मोमिन का दिल मस्जिद में अटका हुआ होता है, मुनाफिक का दिल बाजार में अटका हुआ है। मेरा और आपका दिल 24 घंटे मस्जिद में अटक रहना चाहिए, मोमिन की शान है। चाहे घर में हो तो भी मस्जिद में दिल अटका हुआ। अल्लाह जिसको दे दे उसको पता है, उनको पता चलता है कि दिल कहाँ अटका होता है। चुनाचे उस साहबी को बुलाया कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम फौरन निकल जाते हो। तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप न पूछते तो मैं कभी ना बताता, लेकिन आप जब पूछते हैं तो मेरे सारे उयूबों को सबको खेल देना ये मेरे लिए जरूरी हो जाता है। कहा या हबीबल्लाह, मस्जिद कुबा के पास मेरा घर है और ये चादर में ओढ़ के आया हूँ। पूरी चादर थी, तखने से ऊँची और यहाँ तक की चादर थी, तकरीबन यानी सतर छुपा हुआ था कि हबीबल्लाह मेरे घर में एक चादर है और घर में मैंने गड़ा खोद रखा, इसमें मेरी बीवी बरहाना छुपी हुई होगी। मैं जाऊँगा, मैं बरहना उसमें छुप जाऊँगा, बीवी को चादर दूंगा, वो नमाज पढ़े। वरना हबीब पाक मैं जानता हूं कि मस्जिद में से जल्दी जाना मुनाफिक की शान हुआ करती। लेकिन ये तो सही, ये तो माना कि इत्तिबा का ऊंचा मकाम है, लेकिन यूं भी ने कहा या हबीब अल्लाह आप दुआ कर लीजिए, आप दुआ कर दीजिए कि हमें कुछ कपड़े मिल जाए। हालांकि जायज था, लेकिन ये ऐसे रजा वाले थे, ऐसे रजा वाले थे और ऐसे तरीकत वाले थे। आज तो अच्छे अच्छे अपने आप को अहले इल्म करते हैं, वो भी तरीकत नहीं समझते। जी हाँ, जैसे मुझे एक काजी साहब ने कहा कि शरीयत और तरीका अलग समझते। मैंने कहा आप तरीकत न समझे तो हम क्या करें। जैसे अब्दुल्ला बिन मुबारक जो अहनाफ के बड़े मुहद्दिस हैं और बड़े फ़क़ीह हैं और सिफत में करीम है, चले जा रहे थे एक गुलाम जो है सर्दी से थर थर काँप रहा था। जब सर्दी से थर थर काँप रहा था तो आपने कहा तेरे आका को तू नहीं कहता। आका उसको कहते हैं जिसको सेठ हम कहते हैं। तेरे आका को नहीं कहता कि तुझे कुछ गर्म कपड़ा दिला देता कि थर थर काँपता है। किसी का गुलाम था, कहा जो आका है वो जानता है, जो जानता है फिर इसको मैं क्या कहूँ। आप बेहोश होकर गिर गए और फरमाया अगर तरीक़त सीखनी हो
تو اس غلام سے سیکھو، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ طریقت کو کیا الگ کر کے تانے مارتے ہو ہم کو؟ اس کو طریقت کہتے ہیں کہ طریقت اگر سیکھنی ہو تو اس غلام سے سیکھو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا یہ یقین ہے یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، ہم نے یہ جو ترک کر رکھا ہے اس کی رضا پہ کر رکھا ہے، ان کی مرضی ایسی ہے تو ان کی مرضی پہ چلیں، ہماری مرضی پر اللہ کو کیوں چلائیں؟ حالانکہ شریعت میں جائز ہے، آپ دعا سے مانگ سکتے ہو، لیکن یہ اتنی بلندیوں پہ پہنچ گئے اور ہم اتباع کی تو چھوڑیے اسی پستی پر، جیسے صحابہ سابقون ہونے کے اعتبار سے ترقی پہ پہنچے ہیں، ایسے ہم آخر زمانے میں پستی پر پہنچے۔ ہم شرک کو توحید قرار دیتے ہیں، ہم ادب کو شرک قرار دیتے ہیں اور شرک کو ادب قرار دیتے ہیں۔ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہاں دوڑ کر جاتے ہیں، وہاں دوڑ کر جاتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوزخ کی طرف دوڑ کے جاتے ہو، میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے دوزخ سے بچاتا ہوں۔ سب سے بڑا خیر خواہ ماں باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ماں باپ کے بعد تو کسی کا مقام ہی نہیں ہے، ماں باپ سب سے اونچے، لیکن خدا پاک کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھوڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس سے، اپنے جی سے، اپنے نفس سے کے علاوہ آپ ساری چیزوں سے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، بیوی سے، بچوں سے، مال سے۔ کہا عمر پھر تو ایمان کامل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کہا میں پھر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں کہ اب تو ایمان، اس کے کیا معنی ہے؟ ہم نے یہی نہیں یوں سمجھایا کہ تم مجھے پہچاننے میں سمجھ لو کہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ جب تم سے اتنی محبت کرتا ہوں تو ہر ضابطہ تمہاری خیر خواہی کے لیے، تم سمجھو جو مجھے زندگی اللہ نے دی ہے اس میں خیر و برکت کامیابی ہے۔ اگر تم یہ نہیں اپناؤ گے تو مجھے اس بات کا درد ہوگا اور غم ہوگا کہ یہ انسان ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے ضابطے کے ساتھ درد دیا ہے، ضابطے کے ساتھ محبت دی ہے، اس لیے میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن آج ماں باپ کی بے ادبی کرنے والے کو تو نالائق کہا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے کو معزز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی عزتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، صاحب تشریف لائیں کہ نماز کے نماز تو نہیں پڑھتے، فلاں صاحب تشریف لائیں کہ رشوت لیتے کہ ہم بڑے صاحب، زندہ باد کہ بہت اچھا جی، کہ فلاں مولوی صاحب آئے کہ دھندے کیا ہے، کہ اللہ علم کہ فلاں پیر صاحب آئے کہ دھندے کیا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری ذات کو بھی مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن معاف کیجئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ لائے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا ضابطہ ہے۔ آج ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہم تجسس کریں اور محاسبہ کریں تو ہماری ذات کہہ دے گی کہ ہم کتنے کورے ہیں، ہماری ذات کتنی کہہ دے گی کہ ہم عالم رویا میں کیا ہمیں عطاعت ہے۔ دل کو کیفیتوں کے اعتبار سے دل کو پوچھو اللہ پیارے ہیں یا اللہ کے علاوہ کوئی پیارا ہے، کہ اللہ کے علاوہ پیارے کی نشانی یہ ہے کہ تو اللہ کے حکم کو کسی کے پیار میں توڑ دے، تیرا لا الہ الا اللہ کہا رہا، تیرا اسلامی کہا رہا۔ کوتلے کو کافر نہ کہے، لیکن خدا کرے نہ، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ کفر پہ اللہ موت دے دے، موت دے دے۔ جی ہاں، کس چیز سے تو دعویٰ کرتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں جب حضور کی مانتا نہیں ہے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا نہیں، معاشرے کے اندر کہ بگاڑ تو اور زیادہ پیدا ہوگا، یہاں تک بگاڑ پیدا ہوگا۔ سننا کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ہر مسلمان یوں کہے گا، اس میں عالم بھی شامل ہوں گے کہ یہ کیسا اسلام ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں۔ اے علماء فرماتے اتنی بے خبری کیوں ہوگی؟ اس لیے اللہ چھیننا شروع کر دیں گے کہ اہل نہیں ہے، یہ اسلام کا ضابطہ اپناتے نہیں ہیں۔ بار بار میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں میری ذات کو لے آؤ، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو ایسا گمراہ کرو کہ پتہ نہ چلے کہ اسلام اور ایمان کیا چیز ہے، پتہ نہ چلے۔ جی ہاں، یہ رشوتوں سے کام لے، رشوت دے کے کام نکالے، یہ مالوں کو مقصد بنائے، مالوں کو معبود بنائے۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آدمی جھک جائے، مال کی محبت میں جھک گیا، ثروت اور طاقتوں کے سامنے جھک گیا۔ سدا آپ کس کو کہتے ہیں؟ سر کا سدا تو لڑکی بھی کر لیتی ہے، بچیاں بھی کر لیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دل جھکانے کا نہ کہا کہ ایک ذات کو اپناؤ
जहाँ से सारी आरजुएं पूरी होती हैं, जहाँ से सारी उम्मीदें पूरी होती हैं। बिगाड़ के नक्शे भी वहीं फैसले होते हैं और बनाओ के भी नक्शे उसको अपनाओ तो कहता मैं देखूंगा तुम्हें। कालू रब्बन अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, तुमने कहा मैं रब हूं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। सुम्मा इस्तकाम, तुम जम के दिखाओ कि इज्जत देने में मैं हूं, माल नहीं हूं। मुंह मोड़ लो और माल को यूं कहो तेरी क्या हैसियत है? हैसियत तो मेरी अगर जो मैं बन जाऊं, तू तो हमारे लिए पैदा हुए, हम तेरे लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन हम अमल से साबित कर दें कि अल्लाह मुसब्बब तेरे लिए पैदा नहीं हुए, हम सबब के लिए पैदा करें। इसलिए दिल से इसको अपनाते हैं, जाने लगा के अपाते हैं, तेरे हुक्मों को तोड़कर इसको जमा करते हैं जी हाँ, और इसके टूटने पर रोते हैं। नौकरी छूट गई, भाई साहब दुआ कीजिए, है इत्तेबा रसूल टूट गया, इसके तो कभी रोता नहीं है। नौकरी छूट गई, दुआ करिए इलेक्शन में जीत जाऊं, वक्त पे काम आ, जीत जाएगा। हार जीत का मकाम तो कयामत है। यूं कहो कि मैं असल में जीत जाऊं। हाँ, यौमुद्दीन को हार जीत का मकाम कहा है कि वहां हार गया तो खैर नहीं है, उस मैदान में हार। स्टूडेंट कहता है पेपर में पास हो जाऊं, कि कब्र के पैसा कि रब तेरा कौन है, इस्लाम मजहब तेरा क्या है, ये शबी मुबारक क्या है, इन 3 पेपरों में पास हो जाओ, इसकी फिक्र करता है। माफ कीजिएगा, हजारों ग्रेजुएट मर गए, हजारों बादशाह मर गए जिसके साथ 100 बावर्ची रहते थे, करोड़ों फर वाले भी मर गए, पहलवान भी मर गए, किसी ने पूछा नहीं। अल्लाह ने अगर पूछा तो किसको पूछा? सादतमंदों का। जब सादतमंद की रूह निकलती है तो अल्लाह कहते मेरे हैं फरिश्ते, तुम जाओ। सैकड़ों फरिश्ते भेजते, अजीब व गरीब जन्नत की रेहान की टहनियाँ ले जाते, खुशबुएं ले जाते कि मरहबा मरहबा, और फरिश्ते आसमान का दरवाज़ा खोल देते और आसमानों पे आवाज़ आ, मुबारक है तेरा आना। जब मुबारक बन के तो आएगा, तुम्हें और हमको कोई मुबारक कहेगा? अल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक है तेरा आना। जमीन पे तू चलता था, हमें प्यारा था, और आज हमें पता था कि तेरी रूह हमें जो है मुअत्तर कर देगी, मुअत्तर कर देगी। इस्तकबाल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते इसको ऊपर ले जाते। लेकिन मैं काफिर की बात नहीं करता, लेकिन बिगड़ा हुआ जब मुस्लिम ऊपर चढ़ेगा, ना मुबारक है तेरा आना। जमीन पर तुझे हमको सबसे ज्यादा नापसंद था, जब तू आता था हमें पता था कि तेरी रूहानियत की बदबू हमको बेजार कर देगा। आपको कुफ्र का क्यों नहीं बोल? कुफ्र के लिए तो अल्लाह ने फैसला कर दिया, खला वो तो जहन्नमी है, ज़ाब्ता है ही नहीं, उसको तो उठाकर अल्लाह पाक इसकी रूह को सिज्जिले में डाल देंगे, खला, उसका कोई ठिकाना नहीं। मसला तो हमारा है, जिसके साथ हिसाब और किताब का मसला है, जिसको ज़ाब्ता दिया गया, उन्होंने तो इस ज़ाब्ते को कबूल ही नहीं किया, यकीन को भी नहीं लिया, इस्लाम को नहीं लिया। उसके लिए तो अल्लाह कुरान उठाकर खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए जहन्नम में उसको डाल दिया गया। पूछ ही नहीं होगी, लेकिन पूछ तो तुझे होगी। जैसे हज़रत अली करमल्लाहु जो फरमाते हैं कि हराम के काम की पूछ नहीं, हलाल की पूछ होगी कि कमाया तो फिर खर्च कहाँ किया। जिम्मेदारियाँ हम समझते हैं, यूँ कहते हैं नहीं, जिम्मेदारियाँ तो हमारी ज़ात है कि इसने क्या जिम्मेदारी पूरी की। जी हाँ, हमारा मकसद अल्लाह है। सारा आलम नाराज हो जाए क्या परवाह है, इनके हाथ में है क्या? आलम के हाथ में क्या है? यानी सारी दुनिया के हाथ में क्या है? साहिब इक़्तिदार के हाथ में क्या है? मिल वालों के हाथ में क्या है? जब इसका पैखाना बंद हो जाता है तो करोड़ों रुपए होते हुए बेजार हो जाता है। हवा नहीं सरकती कि गैस ऊपर चढ़े, डॉक्टर साहब के करोड़ों रुपए हैं तेरे पास। नहीं साहब, पता नहीं चलता 2 रोज से पैखाना ही नहीं आता। जब तेरा पैखाना करोड़ रुपए तेरे नहीं निकाल सकते। और साहिब इक़्तिदार को पूछिए कि सर दुखता, कि अच्छा अपने तौर से सर को नहीं उतार सकता। जब रूजवेल्ट मरा, सर का दर्द हुआ, अमेरिका के पास साइंसी ताकत कितनी, अद्वियात के मकाम के, तड़प तड़प कर सर के दर्द में मर गया। सारे माहिरीन तकते रह गए, सर का दर्द न उतारा। नहीं है क्या इंसान? बेबसी का आलम, माल का नक्शा कोई नहीं करता। जी हाँ, एक पंजाब के अंदर आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बेचारे फौत हो गए। यानी उन्होंने एक अपने बंगले को हॉस्पिटल बना दी। आज़ाए तनस्सुल यानी पेशाब गाह पर एक फोड़ी हुई थी,
تڑپ تڑپ کے مر گئے. امریکہ کے ماہر بلائے گئے, اس پھوڑی کو نہ پھوڑ سکے ایسی سخت کی, نہ اس میں ٹھنڈک ڈال سکتے.